राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन जाने के लिए तैयार हैं और पिता से आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, कोई तरह राम जी रह जाएं। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान राम जी का रूप देख लिया कि वे रहते हुए नहीं जान पड़ रहे हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, तब न पेशिए लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसे सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीताराम का ऐसा सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। वन के दूसरे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, गरुण सुगम बनु विषम न लागा। और सब सिय समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है तो अनुकूल प्रतिकूल नहीं देखा जाता। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहे मृदुवानी। तुम्हें कहूँ तो नदीन बनवासु, करहूँ जो कहे ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मधु, सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलाय। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सिए सकुच बस उतरु न देहि, सो सुनि तमकी उठी के कही। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखती और कोमल वाणी से कहा मुझे जाए ना जाए। तो उन्होंने सारा बर्तन और सब कपड़ा ला के इन कपड़ों को चेंज करो बदलो। प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह छाड़ई भीरा। सुकृतु सुजसु पर लोक न साहू, तुम्हें ही जान बन कह न गाहू। क्या कह रही हैं? हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू राजा, डरपोक राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को कभी ना कहेंगे। ऐसे विचारी सोई करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूप ही वचन बान सम लागे, करहिन प्राण बयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता के लिए कह रही राम जी से तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे।
कि अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं, इतना कष्ट सहने जब। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, का करे कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। सब बेहोश हो गए इस बात को देखकर। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग विरह दउदाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए गुरु के पास, और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। सबको संतुष्ट कर रहे हैं भगवान राम जी। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल करना, करते रहिएगा, आप उनको देखते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरे सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे, महाराज को दुखी नहीं हो। मातु सकल मोरे जैन होई दुख दीन, सोई उपाऊ तुम करे सब पुरजन परम प्रवीण। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे परम चतुर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। एही विधि राम सबई समुझावा, गुरु पद पद्म हरषि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार से राम जी ने सबको समझाया और आशीष और गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयहु विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसगुन लांग अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया।
और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, भगवान राम करें, और विषाद अयोध्यावासियों के शोक का कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्रु कहने अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहते तन माही। मूर्छा दूर हो गई, तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए इस शरीर में टिके रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा, पुनि धरि धीरे कहि नर नाहु, ले रतु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, ये सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। प्रसाद को ध्यान सुधी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखलाई बनो, फिर गए दिन चारि, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। दशरथ जी कह रहे सुमंत जी से, तुम ले जाओ इनको और इनको वन को दिखाकर 4 दिन में लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य सांद दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे कर जोरी, फेरई प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए, सीता जी को तो ले आना। जब सिए कानन देख डराई, कहे मोर ऐसे के अवसर पाई, सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरई बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितृगृह कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करे उपाय कदम्बा, कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाए, मैं थोड़े बहुत दिन और जी जाऊंगा। नाही ते मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा, अस कही मोर छिपरा महि राहु, राम लखन सिए आने दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, यानी फिर मैं जीवित नहीं रहूंगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई राजाय सुनाई सिरु, रथु अति वेग बनाई, गए जहाँ बाहिर नगर, सिए सहित दो भाई, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों तब सुमंत्र पे वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्री ने राजा के वचन
श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को श्रीनगर चलत राम लगी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावई, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवई। रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए, सब राम जी के साथ चल दिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु समय पुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे। राम जी जब अयोध्या में चले गए, वनवास चले गए, तो अयोध्या बड़ी डरावनी लगी। बैठ जाओ, बोलते हैं उनकी तो घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन विटप बेल कुमिलाई, सरित सरोवर देखी न जाए। जब राम जी अयोध्या से चला गया ना, तो सब घर कैसा हो गया, शमशान सा लगवा लग गया। ये कहते जाके हृदय में राम गए दे, जाके हृदय में राम न आए तो उस शरीर भी कैसा है, मृत समान है। कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें भी कुमला रही हैं, और नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। खाए गए गोविंद केली मृग, पुर पशु चातक मोर, विक्रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपैये मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर सब कैसे हुए राम के वियोग में। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जैते मनहु चित्र लिखि काढ़े, नगर सफल बनु गए बर भारी, खग मृग विपुल सकल। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हों। कोई कोई नवल तस्वीर में खड़ा हुए। नगर मानव फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। लेकिन अब राम जी के जाने के बाद कुछ भी नहीं। विधि के कही की रातिन कीनी, जय दव दुसे दसहु दिस दीनी, साई न सके रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दूसरे दावाग्नि भयानक आग लगाई, और श्री रामचंद्र के विदाई की अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले, उनके शीत संसन चल गए। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही, जहाँ राम ते सबोई समाजू, बनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि जहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। जहाँ राम जी है वहीं चलो राम जी के संग। चले साध असमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस
नहीं कीते नहीं। ऐसे विचार दृढ़ करके देवताओं के भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। जिनको भगवान में चित्त लग गए उनको फिर कोई ना रोक सके, चाहे वो परिवार हो, चाहे विषय भोग हो, चाहे आनंद हो। मम्मी आज वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए राम जी के जाए। जब बच्चा पे चलो ना जाए, बूढ़ा ना चलो जाए, वो रह गया सब जी पे चलो जाए, सब भगवान के साथ। पहले दिन सिर्फ नाच ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। तो पहले दिन कहाँ पर निवास किया? तमसा नदी के तीर। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, हृदय हृदय दुख भयहु विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। जैसे संत लोग हैं ना, कोई भगवान रूप हो जाए तो दूसरे को देखकर तुरंत दुखी हो जाए। कहीं से प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविध राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटते नहीं। उनको वापस भेजना लेकिन वो नहीं आ रहे। सील सने छाड़े नहीं जाई, असमंजस बस भेर बुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और इसने छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, अर्थात दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित। वो भगवान के संग जाएंगे किस पार पड़ेगी, तो वे सो गया। भगवान ने ऐसी माया करी, माया से वे सब सो गया और सोते हुए रात में चल दी गई। जब ही जाम जुगे जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उसे प्रीति। खोज मारी रतुहा गहु दाता, नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, आधी से रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र ने प्रेम पूर्वक अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार चलाना। ये पीछे पीछे चले आए रथ के, रथ को आंकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी और कोई उपाय ना आएगी जो ये इनको कैसे छोड़े आप। तब तो सो रहा है सब ये और रथ चला दे, ऐसे जो रथ का पहिया बना दे, खोज ना दिखे, नहीं तो मैं खोज के पीछे पीछे आ जाएगा। राम लखन सिए जान चढ़ी, सामु चरण तिरुनाई। सचिव चलाय तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। सबका भला करो भगवान।